हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग सीआरपीसी की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके थे जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 6 चैप्टर का आज हम 4th और जो कि लास्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, सीआरपीसी, सभी लॉस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सभी यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। आप हम लोगों से इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। आज जैसे कि हम लोग ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 6ठा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। तो उस पहले हम लोगों ने समन पढ़ा कि किसी को कैसे कोर्ट बुलाने के लिए हम कौन कौन से प्रोसेस होते हैं हम वो कर सकते हैं। तो पहला समन था कि समन भेज दिया, जो कि फॉर्म दिए हैं उस हिसाब से फॉर्म के हिसाब से समन को भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद वारंट, अगर समन से नहीं आया मान के चलो तो वारंट भेजा जाता है। उससे भी नहीं आता है तो प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट भेजा जाता है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे अदर रूल्स, जो कि मतलब कि बैर एक्ट अपनी ले लीजिएगा। 87 सेक्शन से अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस इसका दिया है। जैसे कि ये इन तीनों से नहीं होता तो कुछ और प्रोसेस हैं जो कि इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। किसी भी टाइप की क्वेरी हो, नहीं समझ में आया, आप कमेंट करिएगा। चलिए, सेक्शन 87 बोलता है इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और एडिशनल टू समन। A court may, in any case in which is empowered to by code, summon by appearance of any person issue according to writing warrant. जैसे कि मान के चलिए किसी को समन भेजा गया, ठीक है, तो कोर्ट के पास पावर है ये समन भेजा गया है को इस सेक्शन के अंदर कोर्ट को पावर मिलती है कि इस समन को वारंट में बदल सके। समझ रहे हैं कि मतलब जो समन है उसको वारंट में कन्वर्ट कर सकती है, कोर्ट के पास पावर होती है। अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है। मान के चलिए पहले समन भेजा गया लेकिन पता चलता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा हीनियस है, उसको पकड़ना ज़रूरी है, तो रीज़नली उसे समन में कन्वर्ट करा जा सकता है। और जैसे कि मैंने पहले ये भी बताया है कि समन में नहीं आया तो फिर उसके लिए वारंट निकाल दिया कि भाई आप सीधे इनको पकड़ के लाया जाए। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 88 power to take bond for appearance when any person for whose appearance of arrest of officer presiding of court empowered to issue of summon of warrant is present in such court, such officer may require such person is execute a bond with or without surety of his appearance in the court, any other court to which case may be transferred for trial. सेक्शन 88 बोलता है जैसे कि किसी के खिलाफ समन निकला है या वारंट निकला है, पर उस टाइम जिस टाइम जो भी पर्सन के लिए समन या वारंट निकला है वो कोर्ट में ही प्रेजेंट है, तो उस पर्सन को विथ और विदाउट श्योरिटी के साथ बॉन्ड भर के उनको छोड़ दिया जाएगा और फिर उनको अपीयर होने के लिए बोला जाएगा कि भैया इस डेट को आपको आना है।
नेक्स्ट सेक्शन बोलता है अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। मान के चलिए अब अरेस्ट के, जैसे कि इस केस में विथ या विदाउट श्योरिटी इनको बॉन्ड भर के छोड़ा गया है, पर वो जो अब कुछ ना कुछ वो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है ना, कि जैसे आपको इधर आना है, इस तारीख को इस कोर्ट में आना है, आपको इस एरिया से बाहर नहीं जाना है, आपको आउट ऑफ इंडिया नहीं जाना है, तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। अगर वो फॉलो नहीं करता, वो तोड़ता है, तो सेक्शन 89 सिर्फ यही बताता है, तोड़ता है तो व्हेन एनी पर्सन हु इज़ बाउंड बाय any bond take under this code of appearing before court does not appear of officer presiding such court issue। अब इन्होंने क्या किया, इस बॉन्ड को फॉलो नहीं किया, कोई भी रेस्ट्रिक्शन रही हो या कोई भी बात रही हो कि भैया आपको इस डेट अपीयर होना है, वो अपीयर नहीं होते हैं। चलिए एक बार और चांस दे दिया, ये अपीयर होना है, नहीं होते हैं, तो इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट को निकाल दिया जाएगा, इनको खुद लेकर के आया जाएगा। फिर नेक्स्ट सेक्शन बोलता है प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट ऑफ अरेस्ट। सिंपल सी बात यही है सेक्शन 90 में कि जो भी इसके प्रोसीजर हैं उन सबको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। अब देखिए, मान के चलिए किसी को बेल मिलनी थी, उसे बेल नहीं दिया, या कोई भी जो भी पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस क्लियरली होना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, जो कि इस कोड में दिया हुआ है। ये हमारा लास्ट सेक्शन था इस चैप्टर का। अब हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जो कि हमारा प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही आपको समझाएंगे। और जो हम लोगों ने अभी सारे वीडियोस पढ़े हैं, जैसे ये वाला चैप्टर 6 है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। फिर भी आपको क्वेरी रह गई है तो आप मैं कमेंट करिएगा, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।